हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान पर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। आज आप लोगों को एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूं, और शख्स कहना भी कम है, एक ऐसे बड़े शख्सियत से आपको मिलवाऊंगा जो आपको और हमें गाइडेंस देंगे आपकी मंजिल को पाने के लिए। जैसा कि आप और हम सब जिस तैयारी में लगे हुए हैं, जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, और हमारा जो सपना होता है एक ऑफिसर बनने का, अपने माता पिता और अपने समाज में एक बदलाव लाने का, उन सभी बदलाव के बारे में जानेंगे हम एक ऐसे शख्स से जिनका नाम है, और उस नाम के पीछे उनकी कितनी परेशानियां छुपी है, उनकी उस मंजिल तक पाने में कितनी उनकी मेहनत लगी है, उन्होंने कितना सेटिस्फैक्शन अपने आप को दिया है, और अपने परिवार को किस तरह से उन्होंने मैनेज किया, और साथ ही साथ अपने आप को कैसे मैनेज किया, अपने आप को उस मुकाम तक लाने के लिए कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं मिस्टर गौरव वात्सल्य सर। स्वागत है सर आपका हमारे साथ हमारे चैनल पे ज्ञान फॉर एग्जाम पर। तो ये हैं मिस्टर गौरव वात्सल्य सर, जो कि हमारे 64th जो बीपीएससी की एग्ज़ाम हुई थी, इन्होंने वहाँ पर अपने आप को अपने एक पद पर इन्होंने स्टैंड किया, और जानेंगे सर से ही कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन की और कैसे अपने मार्गदर्शन बताया। तो सबसे पहले सर से जानते हैं इनकी कुछ बेसिक जानकारियाँ जो अपने बारे में बताएंगे। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान फॉर एग्जाम चैनल का, और इसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप ऐसे ऑफिसर्स का या फिर ऐसे लोगों को संघर्ष की कहानी से रूबरू करवा रहे हैं। तो सर, मेरा नाम गौरव वत्सल है, और मेरा चयन 64 बीपीएससी में आपूर्ति निरीक्षक के पद पर। और सर हाँ सर, अब आप हमें ये बताइए, आप अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को बताइए कि सर आपने तैयारियां कहाँ से शुरुआत की, और आपने अपने जीवन में कौन कौन सी परेशानी जो थी उसको तैयारी करते वक्त फेस किया था, उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दें। सर, अगर तैयारी का क्रम को देखा जाए तो पहले मैं अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि पे प्रकाश डालना चाहूँगा। हमारी जो पढ़ाई हुई है वो गांव की सरकारी स्कूल में, और हमने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की, और फिर हमारा बिल्कुल ग्रेजुएशन तक का वही रहा। 12th में एक सपना था कि इंजीनियर बनने का, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। तो हमने सोचा कि कुछ अच्छा करना है और सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर करना है, तो हमें लगा सिविल सर्विस बनाना चाहिए। तो हमने उस समय से डिसीजन लिया था। बस ग्रेजुएशन के बाद हमने प्रिपरेशन को पूरे जो है समर्पण के साथ करना शुरू किया। और अगर तैयारी की बात की जाए तो हमने पटना में पूरी तैयारी को कंप्लीट किया है। और पटना में देखा जाए तो इसमें एग्ज़ाम का जो चरण होता है वो पीटी मेंस और इंटरव्यू का होता है। तो प्रीलिम्स को लेकर के इसमें 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 मार्क्स का, और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। तो प्रीलिम्स की तैयारी को अगर ध्यान में रखा जाए तो कई लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते, और प्रीलिम्स एक डिफ़िकल्ट पार्ट होता है इस एग्ज़ाम का, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी में होता है। तो इसमें स्ट्रैटेजी बना करके करने की ज़रूरत है। देखा जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने का ज़रूरत है, और क्वेश्चन का जो पैटर्न, जैसे कि देखते हैं कि 120 मार्क्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और मेंस को लेकर के स्ट्रैटेजी ये रही कि मेंस में हम प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करें। बिल्कुल जो है सिलेबस ओरिएंटेड, क्वेश्चन बैंक ओरिएंटेड हम प्रिपरेशन को ध्यान दे सकते हैं। आपका ऑप्शन पेपर क्या था? मेरा ऑप्शन पेपर सर इतिहास था। चलिए सर, ये तो आपकी हो गई कि आपने कैसे एग्ज़ाम्स के लिए कैसे प्रिपरेशन किए, कौन कौन से एग्ज़ाम फेस करना पड़ता है। जैसे सर ने बताया कि पहले प्री होती है, फिर मेंस होता है, और फिर इंटरव्यू होता है, उसके बाद अपना फाइनल सिलेक्शन होता है। तो सर अब आप हमें ये बताएंगे कि आपका 64th बीपीएससी में आपने सिलेक्शन पाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने अपने आप को उस लेवल पे लेकर गए, और अपने समाज को और अपने माता पिता को वो खुशियाँ दी जो वो सब चाहते हैं। सर आप ये बताएंगे कि आपका सिलेक्शन किस पद पर हुआ है, और समाज को आप क्या इससे सीख देना चाहेंगे, हमारे बच्चों को आप क्या सीख देना चाहेंगे, ये बताएंगे। हमारा चयन सर आपूर्ति निरीक्षक के पद पे हुआ है, और जहाँ तक समाज को सीख देने की बात है तो एक ही चीज़ है कि पहला तो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और जो भी बच्चे हैं उन पर प्रेशर नहीं करना चाहिए, दबाव नहीं डालना चाहिए कि आप जल्दी कर लो। हाँ, बस उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें उत्साहित करना चाहिए। और उन लोगों के लिए है जो तैयारी करते हैं तो उन्हें असफलता मिलती है, उनके लिए कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये संघर्ष है एक नए, मतलब अगर हम सही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली स्मार्ट वर्क करते हैं तो हमें जो है सफलता ज़रूर मिलती है। सर आपने अभी बोला स्मार्ट वर्क,
क्या ये डिफरेंस होती है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में? आप अपने अनुभव के अनुसार बता सकते हैं। हार्ड वर्क मतलब एक होता है कि बिना डायरेक्शन में तैयारी करना, बिना लक्ष्य के तैयारी करना। होता क्या है कि जैसे कि स्मार्ट वर्क की बात की तो हम क्वेश्चन बैंक ओरिएंटेड तैयारी करें, क्वेश्चन बैंक को ध्यान में रख करके, सिलेबस को ध्यान में रख करके अगर तैयारी करते हैं तो हम बहुत ही कम समय में प्रिपरेशन को इस तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं इसमें। चलिए सर, जैसा आपने बताया, और एक बात मैं पूछना चाहूँगा, ये मेरे साथ प्रॉब्लम होती है, अन्य बच्चों के साथ प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि उम्र जो होती है, एक उम्र होती है कि 23 साल 24 साल, और जो बीपीएससी का आखिरी उम्र होता है लगभग 25 के बाद लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो और बच्चे तो परेशान होते ही हैं, गार्जियन भी परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों के लिए नहीं, आपका गार्जियन को क्या मैसेज होगा कि वो बच्चों को कैसे संभाल के रखें और बच्चे कैसे अपने माता पिता को उसके लिए संभल कर रहें, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है कि 25 के बाद पेरेंट्स का प्रेशर आना शुरू हो जाता है। एक कहा जाए तो स्वाभाविक भी है। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो तैयारी का क्रम होता है इसका, अगर साइड से हमें मतलब और भी कुछ जॉब मिल रहा है तो एक बैकअप भी तैयार कर सकते हैं, और बैकअप तैयार हो जाने के बाद गिरने का चांस नहीं रहता। ठीक है, आज तैयारी में कभी कभी क्या होता है ना कि लंबा समय भी लग जाता है। दूसरा चीज़ ये है कि कुछ बच्चे में होती है प्रतिभा को बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें ये नहीं उन पर दबाव डालना चाहिए कि आप सरकारी जॉब ही करो। ठीक है, उनमें जो प्रतिभा है उसके लिए पेरेंट्स को प्रोत्साहित करनी चाहिए। तो सर धन्यवाद। जैसा आपने बताया कि पेरेंट्स को ये होना चाहिए कि बच्चों को प्रेशर ना करे कि आप यही काम करो, गवर्नमेंट जॉब ही करो। सर, इस बात से मैं भी आपके साथ एग्री हूँ। मैंने भी देखा है और हमेशा अपने आसपास में देखता हूँ, एक सपना तो पहले ये होती है माता पिता की, और माता पिता अपने जगह पे सही हैं, बच्चों को सबसे पहले कि गवर्नमेंट जॉब देखना चाहते हैं कि वो किसी तरह से गवर्नमेंट जॉब। एक्चुअली लैकली होता भी है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब सिलेक्शन होती है, पर कुछ चीज़ें कभी कभी उसको हम क्या कह सकते हैं, या तो अनलकी बोलें या फिर अपनी मेहनत में जो कमी होती है उसको बोलें, उसके कारण हम सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं और माता पिता की जो सपने होते हैं वो टूट जाते हैं और साथ में बच्चे भी टूट जाते हैं। फिर अगर वो जैसा कि कहा जाता है एक प्लान बी, वो प्लान बी क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? प्लान भी जैसा कि मैंने बताया कि मतलब जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे अगर हम सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन की बात करते हैं तो मैंने बताया कि बैकअप प्लान होना चाहिए। जैसे आपके पास कोई डिग्री रहनी चाहिए, ठीक है, टेक्निकल डिग्री वगैरह, और ये रहना चाहिए कि अगर ये ना हो तो मतलब क्या करना चाहिए, और इसका पहले से प्लानिंग रहना चाहिए। वैसे कहा जाए तो 25 साल के बाद आपने बताया कि दबाव आना शुरू हो जाता है, तो कुछ लोग को देखते हैं कि 37, 36 तक की तैयारी करते रह जाते हैं, तो वो मतलब हमें लगता है कि वो थोड़ा बेहतर नहीं है। हमें पहले ही कुछ कर लेना चाहिए उसके पहले, और साथ साथ तैयारी करनी चाहिए, तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहिए। सर, आपने फिर ये बात बताई कि एक बैकअप प्लान होना चाहिए, यानी कि बैकअप कोई जॉब या टेक्निकल आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। ये बात से आपको ऐसा लगता है कि क्या अगर हम उस बैकअप को साथ में लेकर के हम तैयारी कर सकते हैं? सर, मतलब एक समय के बाद हम मैंने बताया, ठीक है, पहले अगर आपका शुरुआती दौर है तो आप बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करें, स्मार्ट वर्क करें। जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चन बैंक को ध्यान में रखना है, सिलेबस को ध्यान में रखना है, आप बहुत मतलब जल्दी से कंपटीशन को निकाल सकते हैं। अगर लग रहा है कि फिर भी बार 3 बार 4 बार 5 बार चांस आपका जा रहा है, मतलब ज़्यादा जा रहा है, 6-7 साल हो गया आपका प्रिपरेशन में, तो तब हमें लगता है कि कुछ अलग से भी रखना चाहिए और उसके साथ साथ प्रिपरेशन को जारी रखना चाहिए। चलिए, सर का कहने का मतलब ये आया, और सर ने जो बताया इसका कहने का मतलब ये है कि आप अपने साथ एक बैकअप प्लान, आपकी उम्र जो है बीपीएससी की जो हाईएस्ट है वहाँ तक ना जाते हुए आप अपने पास एक 25 साल की उम्र तक, 24 से 25 की एज में आप उसको इस बेहतर ढंग से और स्मार्ट वर्क करते हुए अगर आप उसको करते हैं तब आप उस सिलेक्शन को पा सकते हैं। पर हमने ये भी देखा है सर कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं कि नहीं, मैं तो या तो सिविल सर्विस करूँगा तो करूँगा, नहीं तो कुछ भी नहीं करूँगा। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर अगर वो बच्चे जो हैं वो सिविल सर्विस के चक्कर में ऐसा ना हो कि वो सेलेक्ट ना हो, अगर अनलकली अनचांस अगर उनका ये चूक जाता है और वो किसी अन्य डिग्री को या किसी अन्य जॉब को करना नहीं चाहते हैं, तो उनके गार्जियन पर, उन बच्चों पर क्या प्रेशर होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमें लगता है अमरजीत जी कि 2 तरह की चीज़ें होती हैं। पहला, लक्ष्य को पाने का एक तरीका तो होता है कि आप डायरेक्ट लक्ष्य तक छलांग लगाएं। दूसरा वो होता है कि हम उसको जो होता है टुकड़े टुकड़े में तय करें, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप ऐसे करके।
तो मुझे लगता है कि सेकंड वाला ज़्यादा बेहतर है। मतलब संकल्प बहुत बेहतर चीज़ है कि हमें इसके अलावा कुछ विकल्प नहीं देखना है, लेकिन एक बैकअप प्लान मैंने बताया कि जाल रहना चाहिए। ठीक है, एक समय के बाद अगर ऐसा लगता है, मैंने बताया कि अगर आपका काफ़ी उम्र का मतलब 6-7 अटैम्प्ट ख़त्म हो गया और प्रीलिम्स ही ना निकला, ठीक है, तो हमें देखना चाहिए मुझे लगता है बैकअप के लिए, और फिर तैयारी को भी कंटिन्यू रखना चाहिए, अपने संकल्प शक्ति पे अडिग रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपसे हमारे एक और टीचर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अच्छे खासे समय से, वो आपसे कुछ प्रश्न करना चाहेंगे। हम स्वागत करेंगे, हमारे साथ हैं आज अब पहली बार आप लोग मिलेंगे सलमान सर से, जो कि आपने हमेशा यूट्यूब पर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में हमेशा सुना था कि एक हैं सलमान सर। आपने बहुत बार हमसे सवाल किया कि सर कभी सलमान सर से भी हमें मिलाइए। तो चलिए, आपके चहेते और आपके जाने माने सलमान सर को मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, और सलमान सर भी अपने कुछ वक्तव्य को क्या करेंगे, गौरव सर से भी बात करेंगे और अपने विचार को प्रकट करेंगे। तो सलमान सर, स्वागत है आपको भी आज पहली बार ज्ञान पर एग्जाम चैनल पे। चलिए सर, बताइए सर, आप अपना जर्नी कुछ बताइए और क्या पूछना चाहेंगे सर से वो बताएंगे। सबसे पहले आपको धन्यवाद मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे पहली बार आया हूँ। कि बहुत पहले तो मैं मतलब ऐसे ही ग्रुप में मैं डाल दिया करता था, एक छोटा मोटा 10-15 सेकंड का बना कर। अब तो पूरे लग रहा है इंडिया में सारे लोग देखेंगे, और ऐसे नहीं है कि हमारे स्टूडेंट सिर्फ इंडिया में ही है, इंडिया के बाहर भी हमारे छात्र लोग हैं। सऊदी अरब से भी हमारे पास व्हाट्सअप आता है कि सर इंडिया में ही मैं सेट हो जाऊँ, गवर्नमेंट जॉब सबको चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अब आपका क्या विचार है, आपके मन में क्या प्रश्न है जो आप अपने बच्चों के लिए पूछना चाहेंगे गौरव सर से, इसके बारे में क्या राय है? मैं यही पूछना चाहूँगा गौरव सर से कि मतलब जैसे स्टूडेंट है, ठीक है, मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं जॉब भी कर रहा हूँ और प्रिपरेशन भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि और जो जैसे गार्जियन का प्रेशर भी रहता है, तो वैसे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, पहला चीज़ आपने बताया कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं, ठीक है। तो भटकाव तो खैर गलत है, मतलब भटकना नहीं चाहिए। होता है ना कि लक्ष्य के प्रति जो अपना अर्जुन की तरह जो है, अर्जुन का एक है कि सबको तीर का निशाना लगाने के लिए दिया गया था, तो अर्जुन को जो ऐसे चिड़िया का आँख नज़र आता, तो उस तरह से रहना चाहिए, ठीक है। यूपीएससी में कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज में कि आपको इश्क होना चाहिए, ठीक है, यूपीएससी से तब आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। और जहाँ तक पेरेंट्स का जो है प्रेशर का बात है, तो पेरेंट्स का प्रेशर तो एक समय के बाद आता ही है, और हमें उसको टैकल करना चाहिए। अगर आप सही डायरेक्शन में सच में मेहनत कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट बिल्कुल आएगा, ठीक है, वो दिखेगा। बिगिनिंग एकदम जो शुरुआत करें, मतलब सोच ही रहे हैं वो बच्चा कि मुझे बीपीएससी क्लियर करना है, और बहुत सारा मैं ऐसे स्टूडेंट भी है हमारे पास में जिनसे मैंने पूछा कि क्या आपने बीपीएससी का फॉर्म डाला? उन्होंने बोला मैंने नहीं डाला सर। मैंने बोला क्यों? आपका ग्रेजुएशन भी हो चुका, आप एज भी आपका है। तो बोला नहीं सर, मैं ऐसा प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा क्लियर हो जाए। तो उसके लिए आप क्या बताना चाहिए? हाँ सर, बहुत ही बेहतर सवाल आपने पूछा। अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है सिविल सर्विसेज का और मार्गदर्शन का अभाव है, हम दरअसल नेट का सही उपयोग नहीं करते, ठीक है। हम देख रहे हैं कि अभी के समय में हमारे कई मित्र ऐसे हैं जिन्होंने प्रथम प्रयास में ही इस एग्ज़ाम को, कठिन एग्ज़ाम को क्रैक किया, और उनके लिए सबसे बेहतर जो मार्गदर्शन का कारण है वो है यूट्यूब वगैरह, यूट्यूब जो है। और इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि पहला तो बुक को लिमिट करना चाहिए। जो भी आप पहले तो अगर तैयारी करना है आपको, तो बुक को लिमिट कीजिए प्रीलिम्स के लिए। तो आप क्वेश्चन बैंक को पहले देखिए, और क्या पढ़ना है क्या नहीं छोड़ना है, मतलब क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना है। तो ये हमें लगता है ज़्यादा बेहतर है। सर, तो ये कैसे मैं डिसाइड कर पाऊँगा कि मतलब क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है? ये तो सिलेबस से ही पता चलेगा या फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से पता चलेगा? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और सिलेबस ऑप्शनल को लेकर, क्योंकि बहुत सारे को देखे, जैसे अब देखिए ये भी एक इत्तेफाक की बात है, यूपीएससी में लोग जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड वाले सारे बीटेक करके या फिर रुड़की वगैरह निकालने के बाद फिर निकाल रहे हैं आईएएस का। तो उनके लिए कैसे आसान हो जा रहा है कि हिंदी साहित्य लेने के बाद वो क्लियर कर ले रहे हैं, आईएएस बन जा रहे हैं। लेकिन हम लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, हमारा जो है बिहार बोर्ड में हिंदी मीडियम का है, तो उसमें फिर हम लोग हिंदी साहित्य ले रहे हैं, तो हम लोग फिर कैसे, हम लोग को नहीं हो पा रहा है। मतलब मेरे मन के अंदर के दिल की बात है, मेरे मन की बात है। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि जो इंजीनियर हैं, ठीक है, या टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं, उनका सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है, और जो हिंदी बैकग्राउंड के हैं, ग्रामीण इलाके के हैं, हिंदी माध्यम के हैं, उनका सिलेक्शन थोड़ा कम हो रहा है। हिंदी मीडियम? हाँ, मेरा भी हिंदी मीडियम है, ठीक है, और हमारा कोई टेक्निकल बैकग्राउंड है नहीं। तो बेसिकली वही पॉइंट है, वो लोग मतलब जो टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड काम करते हैं, ठीक
ठीक है, पहला सिलेबस क्या है पढ़ना है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या आ रहा है, और तीसरा फिर पढ़ना क्या है। फिर उन चीज़ों को सेलेक्टिव पढ़ते हैं तो बहुत कम समय में एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। दूसरा, लेकिन हिंदी माध्यम के बच्चों में ये देखा जाता है कि वो पहले बुक को उठा लेते हैं और बस पढ़ना शुरू कर देते हैं, इस किताब को ख़त्म कर देना। तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ भी लेते हैं, उनको क्वेश्चन बैंक की थोड़ी कम जानकारी रहती है। ऐसा ज़्यादातर लोग होते हैं जिनको क्वेश्चन बैंक उन्होंने कभी नहीं देखा, सिलेबस भी पता नहीं होता, और वो बस तैयारी किए जा रहे होते हैं, फिर एग्ज़ाम में बैठते हैं, फिर असफलता हाथ लगती है और फिर वो निराश हो जाते हैं। तो ऐसा देखने को मिलता है। कितने साल पहले का है उनको प्रीवियस क्वेश्चन देखना चाहिए सर आपके? देखिए, बीपीएससी का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, और मुझे लगता है ना कि बहुत सारा ये रहता है, मतलब अगर हम देखें तो क्वेश्चन बैंक जो मिलता है घटना चक्र वगैरह का, तो उसमें चैप्टर वाइज रहता है, सब्जेक्ट वाइज। हिस्ट्री का अलग हो गया, साइंस का अलग हो गया, करंट अफेयर्स का अलग हो गया, पॉलिटी का अलग हो गया। तो अगर हम क्वेश्चन बैंक बनाने बैठे तो पता चलेगा 3-4 दिन में हम उसको खाली कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा। और जब क्वेश्चन बैंक बनाते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है सब्जेक्ट से, इस क्वेश्चन से क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, तो आपका बिल्कुल स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा उसमें, और आपका मतलब बेहतर तरीके से इसको तैयारी। सर, ऑप्शनल का जहाँ तक विषय है तो हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन, ठीक है, 5-6 सब्जेक्ट का जो ज़्यादा स्कोरिंग है, स्कोरिंग को भी ध्यान में रखना है, अपने टेस्ट को भी ध्यान में रखना है। तो आप क्वेश्चन बैंक निकालना शुरू कीजिए, 64 का, 63 का, 65 का। और क्वेश्चन बैंक को जब एनालाइज, जैसे ज्योग्राफी का हम देखते हैं, ठीक है, तो पहले तो हम लोग को पहले कुछ पढ़ा हुआ रहता है, तो देखने पे ये लगता है कि अच्छा इसको हम आसानी से कर सकते हैं, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है हमारा पहले से, ठीक है। और कुछ दिन 10-15 दिन पढ़ने पे वो आइडिया लग जाता है कि हाँ ये मेरे काम का है, हम इसको कर लें, ठीक है, तो वो आसानी से कर सकते हैं टेस्ट। रिव्यू में हमारा बहुत बेहतर, मतलब एक अच्छा स्कोरिंग रहा इस बार, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर 91 हुआ मेरा। तो इंटरव्यू के लिए एक बेहतर चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि 64 के इंटरव्यू में काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब काफ़ी टाइम लगा मेंस और इंटरव्यू के बीच में। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने 4-5 दोस्तों को मिला करके ग्रुप बना लिया, ठीक है, और हम लोग एक दूसरे का मॉक लेते थे, ठीक है, और जूम के थ्रू, और हर किसी का बैकग्राउंड डेफ हम लोग के पास होता था, और हम लोग क्वेश्चन तैयार करते थे, जैसे डिफ़िकल्ट ईजी से ईजी क्वेश्चन, ठीक है, और उनका टेस्ट करते थे और उनका फीडबैक देते थे बिल्कुल कड़ाई के साथ, कोई रहम नहीं। और इसका नतीजा ये रहा, मतलब कि इंटरव्यू आते आते मेरे 40-45 मॉक हो चुके थे। फिर ऐनक में देख करके प्रैक्टिस करना, तो ये बहुत ज़्यादा काम आया हम लोगों का। हमें लगता है ना कि हम अगर सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं ऐनक के सामने, मिरर के सामने, दोस्तों के साथ अपना मॉक करते हैं, ठीक है, तो वो बहुत बेहतर काम करता है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ और आपके साथ मिस्टर गौरव सर, और आपके साथ थे आपके चहेते जिनको आपने हमेशा से खोजते रहे हैं, वो है मिस्टर सलमान सर। तो अब आपके लिए और सर की बातों से यही हमें समझ में आती है, और आपके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि लक्ष्य को साधिए, है ना, लक्ष्य को साधिए। सर ने बोला कि किताबों से इश्क करनी पड़ती है, तो आप भी इश्क ऐसे चीज़ों से करें जो कि जब वो छोड़ कर के भी जाए, आपकी अपने लक्ष्य भी छूटे, तो आपको ये पछतावा ना हो कि हाँ मेरा ब्रेकअप हुआ है। ब्रेकअप तो हर कोई का होता है। अगर आप किसी लड़की के पीछे रहते हैं और वो लड़कियों से ब्रेकअप होता है, तब आपको समझ में आता है कि उसने मुझे छोड़ दिया। पर ये ज्ञान और किताब ऐसी है, अगर आपकी ब्रेकअप तो कभी होती नहीं, और जिस दिन होगी तो इतना सक्सेस बनाकर जाएगा कि आप अपने समाज में और अपने बच्चों को और अपने परिवार को एक ऐसे सक्सेस के साथ लेके जा सकते हैं जहाँ पर वो ब्रेकअप आपको रुलाएगा नहीं, जीवन भर की खुशियाँ देगा और जीवन भर आपको हंसाएगा। इन्हीं बातों के साथ सर के साथ भी हम विदा लेंगे और हम आपसे भी विदा लेंगे, और आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे आपको हमारे साथ सर की वक्तव्य कैसा लगा, और आपके होने साथ जो आपके साथ होता है परेशानियाँ वो भी बताएं। सर हमारे साथ हमेशा कनेक्टेड हैं, हम सर से बात करते रहेंगे हमेशा। आपकी जब भी परेशानियाँ होगी सर से हम मिलते रहेंगे, आपको मिलाते रहेंगे। तो मिलेंगे फिर कभी अगले वीडियोज़ के साथ ऐसे ही। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।